वकील साहब से क्षमा मांगते हुए त्याग पत्र देना चाहिए। हाँ ऐसे वयोवृद्ध वकील को पूरे समाज का क्षोभ 20 दिन के बाद उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया। उनको ये कृत्य बताता है कैसा भीषण उद्वेलन स्वयं सुप्रीम कोर्ट में है। तो इनको उन वकील साहब से क्षमा मांगते हुए, ये क्या क्षमा करेंगे, ये तो अपराधी है, पूरे देश का अपराधी है। उनसे क्षमा मांगते हुए, हिंदू समाज से क्षमा मांगते हुए तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे, ये समस्त हिंदुओं को इनसे मांग करनी चाहिए। ये कौन होते हैं 1 रुपया दंड लगाने वाले? हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो तुमको जूता मारने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? एक अभिव्यक्ति का फॉर्म है, चलो नाटकीय फॉर्म है, जूता लगा तो नहीं था। ये क्या बात हुई भाई? मजाक बना रखा है, हम ही लोगों के लिए मजाक है सब। और भाई सबसे बड़ी बात, तुम संविधान का अपमान कर रहे हो। संविधान में कहा है समाज में क्षोभ पैदा नहीं करना है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज लोग समाज में क्षोभ पैदा कर रहे हैं, खास करके ये गवई तो बहुत ज्यादा कर रहा है। हमारी भाषा क्यों हो रही है ऐसी? क्षोभ के कारण हो रही है। वो मियाँ था, वो कह गया आई विल रिप योर पार्ट। क्यों भाई, तुम कौन हो जी? हम तुमको अबे तबे करके बात करें, ये चाहते हो? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, डायरेक्टर, इस तरह की बात मैं कह रही हूं। क्यों ऐसा क्षोभ है? तो अगर हम लोगों के भीतर ऐसा क्षोभ हो गया है तो बाकी इनको माफी मांगनी चाहिए, गवई को। हमारे इन वकील साहब से हाथ जोड़ के सार्वजनिक रूप से और तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए। मुख्य बात यह है की बात करते हैं तो ये लोग तो एक ही पेशे में है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो एक ही पेशे में है। तो एक पेशे में नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं उनके पेशे में नहीं। सबको दंडित करेगा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है, आपने समाज की शांति कितनी भंग की है ये सोशल मीडिया दिखा रहा है। बैरोमीटर लेके घूमने का जरूरत नहीं, अपराधी तो वो जज है, उसको दंड मिलना चाहिए। इन लोगों ने इतना मन बढ़ा दिया है मियाँ सबों का, जो मोमिन नहीं है, मुनाफिक और मुशरिक है, कि ये साफ नारा देते हैं कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, पुलिस को गला काट दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और ये जज लोग को दिखाई नहीं देता है कि जिन मदरसों को गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है, उन मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है शुरू से आखिर तक? हम लोगों को मार दो, काट दो, बलात्कार करो। ये जज लोग झक मार रहे हैं, ये कानून का पालन कर रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं कि भारत सरकार का पैसा हिंसा के कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। मदरसे में केवल हिंसा की पढ़ाई हो रही है। क्या कर रहे हैं ये लोग? राजनीतिज्ञ लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको वोट लेके आना है। तुमको तो खुद को चुनना और समय पर रिटायर होना है, ये तुम्हारा काम है भाई। तुम लोग संविधान का, कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। ये कौन होते हैं माफी करने वाले? आपको याद नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो बीबी सिंह वकील थे, वो सरकार के भी वकील थे और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले पक्ष के भी वकील थे। और जब उनको बताया गया कोर्ट में तो जज महोदय ही करने लगे। ये कितना बड़ा अपराध था? फॉल्स एफिडेविट दिया था। फॉल्स एफिडेविट देना कितना बड़ा अपराध था? और जज साहब क्या कर रहे ही कर। ये सब के तो मैं साक्षी हूँ। और मियाई चढ़ गई थी हाई कोर्ट में, जज के क्या बोलते हैं टेबल पर, और फाइल उठा ली और वो गर्म हो रहे हैं, कौन है कौन है कौन है कौन है? क्यों भाई? क्योंकि वो बेआईन थी। नुपुर शर्मा के समय नहीं जज साहब लोग को ध्यान आया? इतने दिन से सहते सहते चुप थे, क्योंकि स्वभाव है।
लेकिन मुख्य बात है आज का जो उदाहरण बता रहा है, 20 दिन बाद उन्होंने जूता उछाला है। उस 20 दिन में क्या कितना सोचा है, विचारा है, परिणामों को जानते हुए उनका समस्त हिंदू समाज अभिनंदन करेगा। वे जूते पर ही जूता ही चले अगर कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो आप लोग को फ्रांस की क्रांति बहुत पसंद है, रूस की क्रांति पसंद है, जेन जी की क्रांति पसंद है। हमको पता चला, पता नहीं सही गलत है, कि वो नेपाल की जो मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की वो भी जेन जी के साथ थी। ले भैया, किसी को मार दो, काट दो, जला दो, तो तुम लोग खुद के लिए तैयार रहो ना। फिर 100 रुपए के लिए, मैंने भी वो सुना। और एक है 40 साल हो आया, उसके अपराधी जो जज लोग हैं, बनारस में गांधी विद्या संस्थान नाश कर दिया स्टे लगा के, उसका जो अपराधी जज है, चाह रहे हो सड़क पर ही इलाज हो। भारत में हम तो चाहेंगे कि इन लोगों को दाएं बाएं करो और कोई हम आगे बढ़ते जाए, लेकिन भैया ऐसा आती करोगे तो कब तक।